Good morning, 7th class. Last day we complete our part first of chapter 4 and we solve our comparison check question answers. And now today we start our part second of chapter 4. So let's start. Not long after that the good old man dreamed again, and the spirit of the dog spoke to him, telling him how the wicked people had burned the meal made from the pine tree. तो देखो बच्चों, हमने लास्ट डे इतना पढ़ लिया था कि उस डॉग को जब वो विक्ड कपल मार देते हैं तो उसके बाद वह डॉग जो है वो जो उनके मास्टर थे उस मास्टर के सपने में आते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम चावल की पेस्ट्री और सेम की फलियों की चटनी बनाओ। और जब वो ये चीज़ बनाते हैं तो वह जो थी वो चावल की पेस्ट्री और सोने की जो सेम की जो फलियों का सॉस था वो पूरी तरीके से जो है वह सोने में तब्दील हो जाता है और उनके पास बहुत सारा सोना हो जाता है और काफ़ी अमीर वो हो जाते हैं। लेकिन इस चीज़ को होते हुए वह जो दुष्ट पति पत्नी थे वो देख रहे थे और जब वह भी उनसे जो है वह उनकी आटे की पेस्ट्री बनाने वाली चक्की और सेम की फली बनाने वाला जो मोर्टर था, ओखली जो था, वह उसे मांग कर ले जाते हैं। और जब वह भी सेम प्रोसेस को करते हैं तो उन्हें सोना प्राप्त नहीं होता बल्कि वह चावल की पेस्ट्री और जो सेम की फलियाँ थी उनका सॉस बदबूदार कीड़ों में बदल जाता है। तो गुस्से में वो जो दुष्ट पति पत्नी थे वह पूरी तरीके से ओखली को और उस मील जो थी पेस्ट्री बनाने वाली उसे तोड़कर जो है वह जला लेते हैं और ईंधन में उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। तब भी वह दयालु पति पत्नी के द्वारा उन्हें कुछ नहीं कहा जाता है। अब देखिए फिर से, अब हमारा सेकंड पार्ट जो था इसमें हम देखेंगे कि कुछ दिनों के बाद, ज़्यादा समय के बाद नहीं लेकिन थोड़े से समय के बाद, उसके कुछ दिनों बाद जो है वह अच्छे पति पत्नी जो थे, जो उनके मास्टर थे, उनमें से उस बूढ़े व्यक्ति ने दोबारा एक सपना देखा। द ओल्ड मैन ड्रीम्ड अगेन, कि कुछ ही दिनों के बाद उस बूढ़े आदमी ने दोबारा एक सपना देखा। एंड द स्पिरिट ऑफ द डॉग स्पोक टू हिम, और इस सपने में उनका जो डॉग था, जो म्यूको था, उनकी आत्मा जो थी वह वृद्ध व्यक्ति को कुछ बताती हैं और बताते हुए कहती हैं, टेलिंग हिम हाउ द विक्ड पीपल हैड बर्न द मील मेड फ्रॉम द पाइन ट्री। और वह बता देती, वह जो है वह म्यूको की डॉग की जो आत्मा है वह सपने में उस बूढ़े व्यक्ति को बताती है कि तुमने जो चीड़ के पेड़ से बनाई गई जो मील थी, जो तुमने उस दुष्ट व्यक्ति को दे दी थी जब वो उधार मांगने आया, तो उस दुष्ट व्यक्ति ने उसे पूरी तरीके से बर्बाद कर उस मील को, उस चक्की को जला दिया है। कि चीड़ के पेड़ से बनी हुई जो चक्की थी जिसे तुमने बनाया था, उसे उस दुष्ट बूढ़े व्यक्ति के द्वारा जो है जला दिया गया है। ये बात जो है डॉग ने उस बूढ़े व्यक्ति को सपने में बताई। और आगे वो कहता है, टेक द एशेज ऑफ द मिल, स्प्रिंकल देम ऑन द विदर्ड ट्रीज एंड दे विल ब्लूम अगेन, सेड द डॉग स्पिरिट। और आगे वह डॉग उस बूढ़े व्यक्ति से कहता है कि अब वह मील जो थी, चक्की जो थी, वो तो पूरी तरीके से जलकर अब राख में तब्दील हो चुकी है, इसीलिए अब तुम उस मील को तो ला नहीं सकते हो, इसीलिए जाओ और उस दुष्ट बूढ़े व्यक्ति के पास से उस मील की राख को ले आओ और उस राख को लाकर उन मुरझाए हुए जो पेड़ हैं उन पेड़ों को छिड़क दो। देखो कि उस राख के छिड़कने से वो जो सूखे हुए जो पेड़ हैं, मुरझाए हुए जो पेड़ हैं, वो पूरी तरह से फिर से हरे भरे हो जाएंगे। यह बात जो है वो डॉग की स्पिरिट ने, आत्मा ने किससे कही थी? उस दयालु बूढ़े व्यक्ति से कही। तो देखिए इसमें हमने देखा है कुछ मीनिंग्स। ड्रीम यानी कि सपना, सोते हुए जो सपना हम देखते हैं। स्पिरिट यानी आत्मा, विक्ड यानी दुष्ट, आपको बताई दिया है। स्प्रिंकल करना यानी कि छिड़क देना, और विदर्ड का मतलब होता है मुरझाए हुए। और इसके अलावा देखिए ब्लूम का जो मीन्स होता है उसका मतलब होता है कि हरा भरा हो जाना या खिल जाना, हरा भरा हो जाना या खिल जाना। स्पिरिट आपको बताई दिया है, बर्न यानी जलाना, पाइन ट्री यानी चीड़ के पेड़, ये आपको बताई दिए हैं। तो देखिए इसमें हमने देखा कि कुछ ही दिनों के बाद उस वृद्ध व्यक्ति को सपने में फिर से उसका पालतू डॉग दिखाई देता है जो उनसे कहता है
कि जो चीड़ के पेड़ को फाड़कर जो तुमने उसमें चक्की, जो उससे चक्की बनाई थी, उस चक्की को उस दुष्ट बूढ़े व्यक्ति ने पूरी तरीके से बर्बाद कर जला दिया है। अब तुम जाओ और उसकी जो राख है उसे राख को ले आओ और यहाँ जो सूखे और मुरझाए हुए जो पेड़ खड़े हैं उन पेड़ों पर लाकर उस राख को छिड़क दो, देखना वो फिर से हरे भरे हो जाएंगे। ये बात डॉग की स्पिरिट ने उस जो काइंड पर्सन था, जो दयालु पर्सन था, बूढ़ा व्यक्ति, उससे कही। The old man awoke and went at once to his wicked neighbor's house, where he found the miserable old pair sitting at the edge of their square fireplace in the middle of the floor, smoking and spinning. अब यहाँ देखिए, अवॉक का मतलब होता है जागना, और इसके अलावा विग्ड आपको पता ही है दुष्ट होता है इसका मतलब। एज का मतलब है किनारा, यहाँ EDGE। देखिए बेटा, सुनने में आपको AGE जो है वो एज यानी कि उम्र होता है, लेकिन यहाँ सुनने में ये भी एज है, लेकिन इसकी मीनिंग बिल्कुल अलग है। EDGE, ये एज जो इसका मतलब है किनारा, और फाइव पैलेस का मतलब होता है अंगीठी, और स्पिनिंग का मतलब होता है कि वो जो हम सूत काटते हैं ना, रुई से सूत जो काटा जाता है उसके लिए सूत काटना, स्पिनिंग, और ले का मतलब है कोई भी चीज़ रखे होना। तो यहाँ देखिए, जब वह वृद्ध व्यक्ति, काइंड दयालु जो वृद्ध व्यक्ति, जब वो नींद से जागा तो फिर से वो अपने उन दुष्ट जो पड़ोसी थे, जो उनसे उनकी चक्की और ओखली मांग कर ले गए थे और उन्हें जला दिया था, वह उनके पास जाता है। वह दयालु व्यक्ति जब सुबह उठता है तो वह उन दुष्ट पड़ोसियों के पास जाता है, उनके घर गया और वहाँ उसने देखा कि वह जो पति पत्नी थे, वह जो पति पत्नी थे, दुष्ट पति पत्नी जो थे, वो बिल्कुल परेशान बैठे थे। वह एक चौकोर अंगूठी के पास, देखिए स्क्वायर यानी चौकोर, फायर प्लेस यानी अंगीठी। जब वह उनके घर जाता है तो देखता है कि वह मिजरेबल यानी दयनीय ओल्ड पेयर यानी कि वृद्ध पति पत्नी का जोड़ा। देखिए, जब वह वृद्ध व्यक्ति सुबह जागता है तो फिर से वह दुष्ट पति पत्नी के घर पर गया, जहाँ उसने देखा कि वह दोनों पति पत्नी काफ़ी परेशान से जो थे, वह एक जो चौकोर अंगीठी जो थी उसके पास बैठे हुए थे और क्या कर रहे थे, स्मोकिंग, और वह वहाँ पर बैठकर धूम्रपान कर रहे थे और सूत काट रहे थे। देखिए, फायर प्लेस इन द मिडल ऑफ द फ्लोर, कि वो वहीं बीच में फर्श के पास अंगीठी के पास बैठे हुए थे, स्मोकिंग कर रहे थे, धूम्रपान कर रहे थे और स्पाइनिंग यानी कि सूत काट रहे थे। फ्रॉम टाइम टू टाइम दे वॉर्म देयर हैंड्स एंड फीट विथ ए ब्लाज, कि देखिए समय समय पर अर्थात थोड़ी थोड़ी देर में, बीच बीच में, वह जो चक्की के टुकड़ों से जो उन्होंने आग जला रखी थी, जो चक्की उन्होंने बर्बाद कर दी थी, उसका इस्तेमाल उन्होंने ईंधन के लिए कर लिया था। उसको जो उन्होंने जला रखा था तो उसमें वो बार बार अपने हाथों को गर्म कर लिया करते थे, हाथों को सेक रहे थे। एंड फीट विद द ब्लास्ट फ्रॉम सम बीट्स ऑफ द मील, while behind them lay a pile of a broken pieces। पाइल यानी ढेर होता है, behind यानी पीछे, ले यानी रखा हुआ, broken यानी टूटा हुआ। तो देखिए, और bits यानी टुकड़े। तो देखिए, बीच बीच में वो बार बार जो है वह अपने चक्की के टुकड़ों की लपटें जो थी, जो आग उसने जला रखी थी ईंधन से, उससे अपने हाथ पैरों को गर्म कर रहे थे, और उन जहाँ वह उस चीज़ को से अपना सूत काट रहे थे, वहीं उस वृद्ध महिला के पीछे कुछ और टुकड़े रखे हुए थे उस चक्की के, जो चक्की को उन्होंने तोड़ डाला था, कि कुछ टुकड़ों को तो उन्होंने ईंधन में इस्तेमाल कर जला लिया था और कुछ जो टुकड़े थे वो अभी भी उनके पीछे रखे हुए थे। तो हमने अब तक देख लिया है कि वो चक्की को पूरी तरह से वो तोड़ देते हैं, बर्बाद कर देते हैं और उसे जला लेते हैं, ईंधन में इस्तेमाल कर लेते हैं। तो देखिए, तभी वह वृद्ध व्यक्ति जब वहाँ पहुँचता है तब द गुड ओल्ड मैन हम्बली आस्क्ड फॉर द एशेज, वह वृद्ध दयालु व्यक्ति जो था, वह नेक बूढ़ा व्यक्ति जो था, वह वहाँ जाता है। उसे मालूम था कि उस दुष्ट पति पत्नी के द्वारा उसकी चक्की को, उसकी ओखली को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया गया है, लेकिन वह उससे कुछ, उन दोनों पति पत्नी से कुछ नहीं कहता है, बल्कि विनम्रता से, हम्बली यानी विनम्रता से, एशेज यानी राख, वह विनम्रता से, वो नेक बूढ़ा व्यक्ति विनम्रता से उनसे कहता है कि आप मुझे राख दे दीजिए। ये तो आपने जला लिया है, लेकिन जलने के बाद जो ये राख है, उसे राख को मुझे दे दीजिए। तो द courteous couple turned up their noses at him
and scolded him as if he were a thief. They let him fill his basket with the ashes. अब यहाँ सबसे पहले तो देखिए, क्वेश्चस का मतलब आपको मैंने पहले भी बताया था. क्वेश्चस मीन्स होता है ग्रीडी यानी कि लालची. स्कॉल्डेड का मतलब होता है फटकारना, डांटना, भला बुरा कहना. लेट का मतलब होता है किसी भी चीज़ की अनुमति को प्रदान करना. स्प्रिंकल्ड आपको पहले ही बता दिया मैंने, छिड़कना. तो यहाँ देखिए कि जब वह नेक व्यक्ति उनके पास जाकर विनम्रता से अपनी ही चक्की की राख को वो मांगता है, तो उस वृद्ध व्यक्ति को देखकर वो लालची पति पत्नी जो हैं वह बिल्कुल भी अच्छा व्यवहार उसके साथ नहीं करते और टर्न अप देयर नोजेस अर्थात वह अपनी नाक भौहें सिकोड़ने लगते हैं और भला बुरा कहते हैं. एंड स्कॉल्डेड हिम और उस नेक व्यक्ति को भला बुरा भी कहकर सुनाते हैं, जैसे कि वह कोई चोर हो. ऐसी बातें उसे खरी खोटी सुनाते हैं और उसके बाद उसे एक टोकरी राख भरने के लिए देते हैं. लेट हिम फिल हिज बास्केट विद द एशेस और बड़ी मुश्किल से वह एक टोकरी राख जो है उसे भरने देते हैं. उसी की चक्की को उन्होंने तोड़ दिया, उसको जला दिया और जब वो राख लेने पहुंचता है वह वृद्ध व्यक्ति तो उसे बहुत ज़्यादा डांटा फटकारा जाता है, उसे भला बुरा कहा जाता है और फिर बाद में बड़ी मुश्किल से ही उसे टोकरी भरने की इजाज़त मिलती है. आगे देखिए. ऑन कमिंग होम द ओल्ड मैन टुक हिज वाइफ इनटू द गार्डन. जैसे ही वह वृद्ध व्यक्ति घर पहुंचता है तो वह नेक बूढ़ा व्यक्ति अपनी पत्नी को भी अपने साथ बगीचे में ले जाता है. अपने पत्नी को भी अपने साथ बगीचे में ले जाता है. इट बीइंग विंटर देयर फेवरेट चेरी ट्री वॉज बेयर. कि देखिए यह जो समय जो था ये जाड़े का मौसम था. इसकी वजह से उनका मनपसंद जो पेड़ था, चेरी का पेड़, वह बिल्कुल भी हरा भरा नहीं था. अर्थात उस पर ना तो कोई पेड़ आ रहा था, ना तो कोई पत्ता आ रहा था, ना ही कोई फल आ रहा था. यहाँ देखिए आपको इस पिक्चर में दिखाई देगा कि जब वह उस पर राख छिड़कते हैं तो उस पर जो है वो फूल आना शुरू होते हैं, लेकिन उससे पहले जो है ये पूरा पेड़ जो है कैसे सूखा खड़ा हुआ है. यहाँ वह अपनी वाइफ को लेकर आए हैं. तो उसी चीज़ को देखिए यहाँ पर हम फिर से पढ़ लेते हैं कि घर पहुँचते ही वह नेक बूढ़ा व्यक्ति जो था वह अपनी पत्नी को गार्डन में लेकर जाते हैं. इट बीइंग विंटर देयर फेवरेट चेरी ट्री वॉज बेयर. कि ये जाड़े का मौसम था, विंटर यानी सर्दी का मौसम था, इसीलिए उनकी पसंदीदा जो चेरी थी उसके पेड़ पर अभी कोई फल फ्रूट नहीं थे. ही स्प्रिंकल्ड ए पिंच ऑफ एशेस ऑन इट एंड लो. अब यहाँ देखिए आप देखेंगे कि जाड़े के मौसम में भी जैसे ही वह पति पत्नी जो थे वह मुट्ठी भर राख जैसे ही उस पेड़ पर छिड़कते हैं, वो थोड़ी सी राख जो है जैसे ही उन्होंने उस खिड़की पर उस पेड़ पर छिड़की, तभी देखिए यहाँ एक वर्ड दिया है लो का मतलब मैंने पहले भी आपको बताया है. लो का मतलब होता है सरप्राइज. यहाँ पर लो का मतलब क्या है? सरप्राइज. इसको समझने का मतलब एक और आप इजीली समझ सकते हो. लो के बाद देखिए आपको एक मार्क दिया गया है, एक डंडा और उसके नीचे डॉट आपको दिया गया है. इसका मतलब होता है एक्सक्लेमेटरी मार्क्स, जिसे हम कहते हैं अचंभित कर देने वाला चिन्ह, विस्मयादिबोधक शब्द. तो इसी से हम अंदाज़ा लगाते हैं कि यहाँ लो का अर्थ क्या होगा? सरप्राइज होगा. बेयर यानी कि बिल्कुल पेड़ पर जब कोई पेड़, वैसे बेयर का मतलब होता है नग्न, और इसके स्प्रिंकल्ड का मतलब होता है छिड़कना, और ए पिंच ऑफ एशेस का मतलब होता है चुटकी भर राख. और लो का आपको बता ही दिया है मैंने विस्मयादिबोधक शब्द के लिए, यानी कि यहाँ सरप्राइज के लिए उसे यूज किया गया है. तो वह क्या करते हैं, एक चुटकी राख लेकर जैसे ही उस पेड़ पर छिड़कते हैं वह अचंभित हो जाते हैं, क्योंकि इट स्प्राउटेड ब्लॉसम अंटिल इट बिकम ए क्लाउड ऑफ पिंक ब्लूम्स विथ विच परफ्यूम्ड द एयर. कि जैसे ही वो राख छिड़की जाती है थोड़ी सी राख के छिड़कने से ही बिल्कुल आश्चर्य हो जाता है, क्योंकि तभी पेड़ में से नए नए फूल उगकर आते हैं और पूरी तरीके से पेड़ जो है वो गुलाबी रंग के फूलों से भर जाता है, और जो सारा माहौल था, जो सारा वातावरण था, वो सुगंध से भर गया. सारा जो वातावरण था, देखिए स्प्राउटेड का मतलब होता है उगने लगना, ब्लॉसम का मतलब होता है फूल, वंडर यानी आश्चर्य, और वही क्वेश्चन यानी लालची. तो देखिए
थोड़ी ही देर में उस बंजर पेड़ पर, उस नग्न पेड़ पर जो है वो खूब अच्छे अच्छे सुगंधित फूल उगने लगते हैं और चारों तरफ से उनकी खुशबू इतनी महक जाती है कि वो पूरे वातावरण में मिल जाती है। द न्यूज़ ऑफ दिस फिल्ड द विलेज एंड एवरीवन रैन आउट टू सी द वंडर। देखिए इस जाड़े के मौसम में कैसे एक बंजर पेड़ जो है वो इतने सारे फल फूलों से लद गया था, ये खबर जल्दी ही पूरे गांव में फैल जाती है। ये समाचार सारे गांव में फैल गया और गांव का हर व्यक्ति उस पेड़ को देखने के लिए आने लगता है उनके बगीचे की तरफ, जहां एक पेड़ नहीं बल्कि सारे पेड़ जो थे वो पूरी तरीके से हरे भरे हो चुके थे। वह सब जो है इस वंडर को, इस आश्चर्य को देखने के लिए वहां आने लगते हैं। यहाँ देखिए फील्ड द विलेज का मतलब है गांव में खबर फैल गई। परफ्यूम यानी खुशबू, ब्लूम यानी आपको, ब्लॉसम यानी कि आपको बता ही दिया है, ब्लॉसम यानी तो होता है आपके फूल, और इसके अलावा आपके कोई और वर्ड यहाँ ऐसा है नहीं। एवरीवन यानी प्रत्येक, वंडर यानी आश्चर्य। तो देखिए द क्वेशियस कपल, वह लालची पति पत्नी जो थे, ऑल्सो हियर द स्टोरी एंड गैदरिंग अप द रिमेनिंग एशेज of the mill kept them to make withered trees blossom। अब यहाँ देखिए कि जैसे ही वह लालची पति पत्नी जो थे, क्वेशियस मीन्स लालची, कपल यानी पति पत्नी, ने इस कहानी को सुना, जैसे ही पति पत्नी को, उस लालची दुष्ट पति पत्नी ने भी ये कहानी सुनी कि राख के छिड़कने से वह पेड़ हरा भरा हो गया है, जैसे ही ये कहानी उन्होंने सुनी, एंड गैदरिंग अप टू रिमेनिंग एशेज ऑफ द मिल, तो वो बाकी बची हुई जो राख थी, रिमेनिंग यानी बाकी बची हुई जो थी, शेष बची हुई, गैदरिंग यानी इकट्ठा करना, तो वह इस कहानी को सुनते ही बाकी बची हुई जो राख थी उस मील की, वह उसे इकट्ठा करने लगते हैं, और इकट्ठा करने के बाद उन्होंने भी उसे अपने बगीचे के पेड़ों को हरा भरा करने के लिए पेड़ों के पास बिखेर दिया। उस राख को उन्होंने भी क्या किया, अपने बगीचे में पेड़ों के पास बिखेर दिया, यहाँ पर उसे विदर्ड कर दिया, पूरी तरह से चारों तरफ फैला दिया, उसे बिखेर दिया। लेकिन वो कौन थे? लालची पति पत्नी थे। तो देखिए द काइंड ओल्ड मैन हियरिंग दैट हिज लॉर्ड द daimyo was to pass along the high road near the, तभी देखिए कि वह दयालु बूढ़ा व्यक्ति जो था उसे ये बात पता चलती है कि यहाँ हमारे यहाँ पास से ही एक जमींदार गुजरेंगे, हमारे यहाँ से ही वह दयालु बूढ़े व्यक्ति को बात पता चलती है कि जो हमारे यहाँ के सबसे धनी जमींदार हैं वह यहाँ गांव के मुख्य मार्ग से ही गुजरेंगे, वो यहाँ के मुख्य मार्ग से ही गुजरेंगे, ये बात जैसे ही उन्हें पता चलती है। तो देखिए अब इतना हमने आज पढ़ लिया है, इसके आगे का जो हमारा भाग है उसे हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। यहाँ आप पिक्चर देख रहे हैं कैसे उनका पेड़ जो बंजर था वो फल फूलों से भर चुका है, धीरे धीरे भरने लगता है। तो इतना हमने पढ़ लिया है, अब इससे आगे का जो है हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। तो बच्चों आप लोग इस चैप्टर को अब तक रिवाइज कर लेना, मीनिंग्स जो आपको बताई हैं उसे कॉपी में कर लेना और मीनिंग्स को भी लर्न कर लेना।